राजेश कुमार और ये बिहार के रहने वाले हैं। मैं बिहार को तब से देख रहा हूँ जब से यहाँ पैदा हुआ हूँ। जब वो गया जहाँ हमारा घर है गांव में, वो वहाँ शिफ्ट हो रही हैं। एक समय पे था 2005 के पहले लोग यहाँ से बाहर चले गए थे, पलायन कर गए थे। 20 साल पहले बदलाव शुरू हो चुका था। हमने अपनी जमीन को एक्सप्लोर किया है, एक्सप्लॉइट नहीं किया है। 3 धर्म की उत्पत्ति इस राज्य से है। आदमी होटल के अंदर आया मेरे पास और कह रहा है भैया प्रणाम। तो मैंने कहा हाँ प्रणाम। तुम समझ गए कि बोले कहाँ से हो? भैया आरा से हैं। तो हिंदूज को लेकर के एक लॉ बनवा रहे हैं स्कॉटलैंड में। सर मगही बोलने आता है गया के रहने वाले? मगी तो हाँ आइए जाइए, वैसे कोई ज्यादा दिक्कत ना है। आप तो सर उस क्षेत्र के हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि उस क्षेत्र के रहने वाले लोग 6 इंच छोटा कर देते हैं। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप। अभी मैं आप लोगों को एक शख्स से मिलाने वाला हूं जो बिहार के रहने के बावजूद पूरे भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा पहचान बनाए हैं। बॉलीवुड के एक्टर हैं, नाम है राजेश कुमार और ये बिहार के रहने वाले हैं। तो सर नमस्कार। सर आप एक एज ए बिहारी जी, अब बिहार को आप कैसे देखते हैं? मैं बिहार को तब से देख रहा हूँ जब से यहाँ पैदा हुआ हूँ। जब लेकिन मैं आपके जब सवाल का जवाब एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। 2003-4 के आसपास मेरी सिस्टर जो हैं वो अमेरिका शिफ्ट हो गई थी और वो आज वहाँ की सिटीजन है। लगभग मतलब समझ लीजिए कि 2003-4 से 21-22 साल से वहाँ पर हैं वो। और आप यकीन मानिए अक्टूबर में वो अमेरिका में नौकरी जो कर रही हैं वो छोड़ करके वो गया जहाँ हमारा घर है गांव में, वो वहाँ शिफ्ट हो रही हैं। अच्छा, अमेरिका छोड़ के जी आ रही है? हम अमेरिका छोड़ करके गया आ रही हैं। और यही अपने आप में कंप्लीट आंसर है कि आप बिहार को कैसे देखते हैं। क्योंकि कोई यहाँ जो रहता था वो यहाँ से गया और वो जा करके एक जगह पे, एक देश जिसको हम सबसे एडवांस्ड कंट्री मानते हुए, आज वहां से अगर वो बिहार शिफ्ट होने की इच्छा जता रहा है या आ रहा है तो वो अपने आप में बता रहा है कि हमारा स्टेट इतना प्रोग्रेसिव है कि अब आपको जो एक समय पे था 2005 के पहले लोग यहाँ से बाहर चले गए थे, पलायन कर गए थे, नाउ दे आर फाइंडिंग देयर दे आर कमिंग बैक टू द रूट्स कि अब बहुत हो गया, अभी शाखाएं फैल गई लेकिन जो जड़ मजबूत है वहीं पे आ जाओ, वहीं घर बनाओ। सर पटना जब आप पहले आते थे और अब जो पटना आप देखते हैं मतलब मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ कई सड़कें। मैं अप्रैल में यहाँ पे शूट कर रहा था एक फिल्म और मैं एक रास्ता ढूंढ रहा था कि ये मुझे ब्रिज से दिख जाए कि ये वही गलियां हैं, क्योंकि वहां पे बहुत पहले नाला और कचरा और बहुत मच्छर हुआ करता था। तो वो उस सड़क की पहचान थी। अचानक से सब कुछ चकाचक दिखने लगा और मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। मैं कई बार अभी बोरिंग रोड के और मतलब बोरिंग रोड वाले साइड पे मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि वो नीचे से जाना है कि ऊपर से जाना है कि यहाँ से लेफ्ट लेना है। तो मैं कई बार मतलब रुक करके ना वो एक बार आंख बंद करके याद करता हूँ कि यार ऐसा था, अभी ऐसा है। अब आप मतलब पॉजिटिव चेंज या आप कैसे देखते हैं इसको? कैसे इसलिए मतलब एनीथिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग इन बिहार इन लास्ट 20 years, now you can see that change change has happened. Change was happening. आज से 20 साल पहले बदलाव शुरू हो चुका था, पर जैसा मैं कहता हूँ कि पौधा लग चुका था लेकिन फल अब प्रॉपर दिख रहा है, जिसको आप भोग सकते हैं, जिसको आप खा सकते हैं, जिसका आप रस ले सकते हैं। तो पहले जब गया में आपका घर है, गया से पटना आना, जी अरे बाप रे बाप, बस अब सवाल पे ही मैं जवाब दूं, रिएक्शन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 2 घंटे में कभी पटना पहुंच पाऊंगा अपने गांव से। एग्जैक्टली भट्टाचार्य रोड मेरे गांव से गया से भी वो 35 मिनट के ड्राइव पे है, लेकिन एग्जैक्टली 2 घंटे में मैं अपने घर पे आ जाता हूँ। इससे ज्यादा क्या चाहिए? सड़क वर्तमान सरकार की एक योजना भी है कि हम पूरे बिहार के हर जिले में या उसे 2 से 3 घंटा 4 घंटा मैक्सिमम में पटना पहुंच जाए। और ये बड़ा बढ़िया परियोजना चल भी रहा है। आप कहीं से भी अगर आना चाहते हैं तो ये दिखता है उस जगह पे। तो ये जो सोच है, ये जो कल्पना है, इसको आप आपका नजरिया क्या है इस पे? मेरा तो ये कहना है कि जैसे मेरे पिताजी माताजी लगभग मतलब दे आर इन 70s and 80s,
आप मानेंगे नहीं, जस्ट बिकॉज ये जो प्रोग्रेस हुआ है ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर से ही लोग वापस आए हैं, बट शहर से गांव भी जाकर के रहना ना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सही डिसीजन है। क्योंकि पटना के आप समझ लीजिए एग्जीबिशन रोड पे आप रहे हैं और सडनली अब आप गया के एक गांव में हैं, इसलिए हैं क्योंकि वो सारी सुविधाएं वहां पर हैं जो आपको एक शहर में मिलती हैं। सड़क है आपके पास बिजली है, आपके पास पानी की सुविधा है, और सबसे बड़ी बात है कि आज वहाँ गांव में हरियाली अभी भी है, मिट्टी अभी भी उपजाऊ है। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ ज़रूर लोगों को बताना चाहता हूँ जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है। मैं पिछले 7 साल से जब खेती कर रहा था और एक तरह से मैंने एक्टिंग से थोड़ा ब्रेक लिया हुआ था, उस 7 साल में मैं तमिलनाडु से लेकर के कर्नाटक से लेके महाराष्ट्र हर जगह पे गया हूँ। वहाँ पे नासिक में ही मैं आपको बताता हूँ, नासिक तो मतलब हब है एक प्रोग्रेसिव फार्मिंग का, लेकिन वहाँ पे पानी अभी भी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से लेकर के किसान आता है अपने खेत में। बिहार एक ऐसा स्टेट है अमंगस्ट ऑल द स्टेट जो अभी गोल्ड माइन पे बैठा हुआ है, खास करके खेती को लेकर के। क्योंकि मेरे खेत में आज भी पानी जो है वो 45 से 50 फीट पे है। इसका मतलब कि हमने अपनी जमीन को एक्सप्लोर किया है, एक्सप्लॉइट नहीं किया है। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट कि हमारे कहीं ना कहीं डीएनए में वो है कि हम लोग कृषि प्रधान देश रहे हैं, और हमारे किसी से भी आप बात करेंगे तो खेती से बड़ा एक्साइट होता है वो आदमी, भले वो करे ना करे। लेकिन ये गोल्ड माइन जो है जिस पे हम बैठे हुए हैं, जो जिस तरीके से हम चल रहे हैं, आई थिंक कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में, मैं आपको बता रहा हूँ, कर्नाटक में पानी का लेवल जो है वो इस समय 2000 फीट पे है। बिल्कुल 2000 फीट पे है। वहीं पे बिहार में इस समय पानी का लेवल 45 फीट पे है। अब आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस लेवल पे ग्लोरीफाई हो, सब लोग कितने एनरिच्ड हैं। अच्छा, एक ही सबसे बड़ा, सॉरी मैं काट रहा हूँ, मैं बड़ी अच्छी बातें मैं हमेशा बोलता हूँ। 3 धर्म की उत्पत्ति इस राज्य से है, चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो। द रिचेस्ट कम्युनिटी ऑन दिस प्लैनेट। बुद्धिस्ट भी अमीर हैं, जैन भी अमीर हैं, सिख भी अमीर है ना। उनका मक्का मदीना है। इससे बड़ा ब्लेस्ड स्टेट क्या ही मिलेगा, जहां आपको सारी चीजें हैं। आपकी जमीन उपजाऊ है, आपके पास पानी है, आपके पास एक सरकार है जिसने पिछले 20 साल में इसका रंगत बदल दिया है। सांस्कृतिक रूप से भी समृद्धिक रूप से आप इतने समृद्ध हैं, हमारी भाषा इतनी रिच है। अभी तक तो हम पहुंचे ही नहीं है कि मतलब मगही है कि मैथिली है और भोजपुरी है। मतलब हमारे अंदर ही कितनी सारी चीजें जिसको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। विथ टाइम ये चल रहा है, एंड दैट इज इट इज नॉट इम्पैक्टिंग दी Biharis who are staying in India, but it is impacting the people who are staying abroad as Biharis. एक क्वेश्चन और है सर, आप एज ए बिहारी महाराष्ट्र में कई वर्षों से जी और एज ए बिहारी आप पूरे देश में घूमते जी। पहले बिहारी को किस नजरिए से देखा जाता था उसके बारे में, और अब आपको बिहारी बोलने में कितना या लोगों को गर्व कितना होता, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। मेरे साथ तो एक तो बड़ी अजीब विडंबना हुई है, पता नहीं वो शायद रंग की वजह से हुआ है। मैं एक बार गया से ही पटना आ रहा था, तो रास्ते में कहीं पे चेकिंग चल रही थी, तो मेरी गाड़ी रुकी, धीरे धीरे चल रही थी। मैंने कांच नीचे किया तो वहां से एक सिपाही जी ने बोला, इस गाड़ी को जाने दीजिए, फॉरेनर बैठा हुआ है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जोक्स अपार्ट, बट अब ना ये आइडेंटिटी, हालांकि इंडिविजुअली अगर मैं बोलूं, मुझे कभी परेशान नहीं किया, बिकॉज आई थॉट दैट आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्टेट विच अनफॉर्चुनेटली वॉज इन अ पुअर स्टेट। पर तभी भी मैंने आइडेंटिटी नहीं खोई थी, और आज भी मैं आइडेंटिटी, अब तो मतलब हर कारण है आपको बताने के लिए। और अभी जैसे मैं पिछले महीने लंदन में था 1 महीने शूट करने के लिए। बिहार को कैसे देखते हैं वहां के लोग? एग्जैक्टली मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि मैं स्कॉटलैंड में था, एक्चुअली ग्लासगो में था, और वहां पे जो एक आदमी होटल के अंदर आया मेरे पास और कह रहा है, भैया प्रणाम। तो मैंने कहा हाँ प्रणाम। तुम समझ गए कि, बोले कहाँ से हो? भैया आरा से हैं। तो बोले यहाँ क्या कर रहे हो? भैया यहाँ का जो सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसके हम बस ये समझ लीजिए कि अमित शाह जी हैं। बोले अच्छा, तुम ग्लासगो में ये सब भी चल रहा? बोला कि सर यहाँ पे स्कॉटलैंड में फिलहाल जो सरकार है उसके अंदर नहीं करके भी 25 बिहारी हैं। अच्छा।
मैंने सिर्फ महाराष्ट्र से Maharashtra, नहीं, I'm talking about Videsh. And that is in their blood, but they're obviously they're so progressive. आपको मैं स्कॉटलैंड की एक बात बताता हूँ जो आज तक मतलब इट विल कम आउट इवेंचुअली। एक रूल बन रहा है जहाँ पे जैसे अगर ये हो चुका है वर्ल्ड लेवल पे कि क्रिश्चियंस को अगर आपने कोई डिमीनिंग वर्ड बोला तो दे हैव अ सेंटर कि जहाँ पे वो कंप्लेन करते हैं। फॉर मुस्लिम्स दे हैव अ सेंटर। दीज बिहारीज दे हैव गॉट टुगेदर और वो हिंदूज को लेकर के एक लॉ बनवा रहे हैं स्कॉटलैंड में कि अगर किसी ने कुछ अपशब्द बोला है, so now we can fight as a Hindu, now we can fight as an Indian, and you cannot tell us that. But who is drafting that? That female, वो उनको वहाँ का पद्मश्री मिला है। That female, she is from पटना। वो वहाँ डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, और लेकिन वो फुल टाइम इसी मतलब दे रही हैं। एंड जब मेरी उनसे बात हुई कि क्या आपने सोचा है अभी हाल फिलहाल कि बिहार शिफ्ट होना, बोली कि सिर्फ गर्मी छोड़ दीजिए, बाकी 9 महीने में वहीं रहना चाहती हूँ बिहार में। सर मगही बोलने आता है गया के रहने वाले? मगही तो हाँ, मतलब कोई साथ में बोलने वाला हो जाता है तो हाँ आइए जाइए, वैसे कोई ज्यादा दिक्कत ना है। दिक्कत ना हो ना दिक्कत हो रहा है। तो ये थे राजेश सर जो मगही बोलने में भी इनको दिक्कत नहीं होता है, अपनी जमीन से भी जुड़े हुए हैं, भारत की मिट्टी से भी जुड़े हुए हैं और बिहार से बहुत प्रेम करते हैं, बिहार की प्रगति से बड़े खुश हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके वजह से या आपकी बातों से शायद यहाँ की सरकार और ज़्यादा उन्नति करने का प्रयास करे। और अंतिम में आपको अगर संदेश देना चाहते हैं तो वो सब एक लास्ट संदेश देती। मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि सारा खेल आज के युग में, खास करके जब से सोशल मीडिया इतना अग्रसर रूप से आगे आ चुका है, ये पूरा खेल परसेप्शन का है और हमारा दायित्व है कि हमारे प्रति जो भी परसेप्शन, जो भी नैरेटिव सेट हुआ था इन लेट 90s एंड अर्ली 2000 और 2005-6 के बाद की कहानी जो बदली है, इस परसेप्शन के साथ आप ज़रूर जुड़ें और इसको बदलने की कोशिश अपने आसपास करें, क्योंकि ये जिम्मेदारी ना सिर्फ मेरी है बल्कि हर एक उस इंसान की है जो बिहार में जन्मा है, बिहार में रहा है या बिहार का रहने वाला है। भले यहाँ का मतलब सिर्फ आधार कार्ड मत रखिए, बिहार आपका आधार है। बिल्कुल, देखिए कितना खूबसूरत संदेश दिया इन्होंने। और सर से एक बात अंतिम में हम एक बात और बोलते हैं, आप तो सर उस क्षेत्र के हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि उस क्षेत्र के रहने वाले लोग 6 इंच छोटा कर देते हैं तो अब क्या स्थिति है सर उस क्षेत्र की? नहीं, अब सब 6 फीट 6 इंच के हो गए। 6 इंच के हो गए, अब 6 इंच छोटा नहीं होगा। तो ये थे बिहारी बाबू राजेश जी जो अपने मोमा के डायलॉग से बड़ा प्रसिद्ध थे। एक अंतिम में डायलॉग लेते हैं और कहानी को खत्म करते हैं। सर एक मोमा वाला डायलॉग। हाँ, मैं बस इतना ही कहूंगा बिहार से संबंधित कि ओ मामा तुमने मुझे बिहार में जन्म दिया, सबसे अच्छा कर्म किया वो भी। थैंक यू वेरी मच।